उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विधायक एक लेडीज है, उन्होंने बहन कुमारी मायावती को अशब्द कहा कि मायावती ना लेडीज लग रही है ना जेंट्स लग रही है, वो हिजड़ा, ऐसे अशब्द का इस्तेमाल किया। इस पे क्या कहते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आपने कहा, बीजेपी का विधायक जो है एक लेडीज को अशब्द कहा है कि ये जो है बीजेपी जो पार्टी है वो ऐसे ही लोगों की पार्टी है और इनमें जो है सब लोग जो है जितने दुराचारी हैं, अपराधी हैं और शब्द बोलने वाले हैं, इनको ज्ञान नहीं है, वही सब इस पार्टी में है। इनके मुखिया ही उस तरह से हैं, जो गाली गलौज पार्टी है। इनको संस्कार नाम की चीज नहीं है, ये संस्कारहीन लोग हैं। इनको इंसानियत मानवता का कुछ पता ही नहीं है कि एक इंसान के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। तो ऊपर से लेके नीचे तक ये लोग जो है ये गाली गलौज वाले पार्टी। एक महिला और एक महिला को अपमान के सब शब्दों से बोल रही है, तो और उसमें ये भी कहा गया बीजेपी का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो एक ऐसा बेटी बचाओ है जो एक महिला जो कभी एक समय पे 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी, ऐसे महिला को अशब्द बोल रहे हैं। इस पे आपका क्या? देखिए, ऐसा है, ये लोग जो नारा देते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन्होंने जो नारा दिया उसके खिलाफ इन्होंने काम किया। बेटियों को मारने का काम किया, बेटियों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया। ये जो बीजेपी कहती है ठीक उसका उल्टा काम करती है। ये जो है इससे जो है गंदी पार्टी और असभ्य पार्टी कोई है ही नहीं। ये हमेशा जो है संविधान के खिलाफ काम करती है, संविधान को मानती नहीं है, ना ही बाबा साहब का सम्मान करती है। डॉक्टर बाबा साहब को कुछ दिन पहले अमित शाह ने अपमान किया, उसके बाद बीजेपी में अब मायावती का अपमान हो रहा है। क्या बहुजनों को संदेश देना चाहते, फिर से वोट करेंगे, बाबा अपने बहुजन महापुरुषों को गाली सुनवाएंगे? देखिए, ऐसा है, हम तो अपने बहुजन समाज के लोगों से यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं देखिए ऐसा है दिल्ली प्रदेश में महासचिव हूं और जोन नंबर 4 का प्रभारी हूं बहुजन समाज पार्टी का। मैं पूरी दिल्ली के और खास तौर से अंबेडकर नगर विधानसभा के सभी बहुजन समाज के लोगों से ये अनुरोध और निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो है बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये सब जो है झूठे लोग हैं और एक ही सिक्के के तीनों पहलू हैं। ऐसा है, जो बीजेपी और बीजेपी के लोग हैं शीर्ष नेतृत्व से लेके और नीचे कार्यकर्ता तक सब लोग असभ्य हैं। इनको ना बोलने का ढंग है, ना इनके संस्कार है। ये संस्कार विहीन लोग हैं। इनको क्या पता इंसानियत मानवता क्या होती है और संवैधानिक सबको क्या अधिकार है। इस देश में संविधान के अनुसार सबको जो है समान अधिकार दिया गया है बोलने का, सम्मान देने का, लेकिन ये संस्कार विहीन लोग हैं। इनको कुछ अकल नहीं है। ये गाली गलौज करने वाले लोग हैं। इनको जो है गाली गलौज देने में ही इनको जो है बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त होती है। ये संस्कार विहीन लोग हैं। तो उससे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किया गया संसद के अंदर, और उसके चुनाव नजदीक आ गया तो अब मायावती को अपमान किया जाएगा। क्या अम्बेडकर नगर, क्या दिल्ली, क्या उत्तर प्रदेश की जनता बाबा साहब को अपमान या मायावती का अपमान सहेगी बार बार जो वोट कर रही है? देखिए, ऐसा है, जिस तरह से अमित शाह ने, जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस देश के बहुजनों के मसीहा, बहुजनों के भगवान, जिन्होंने इस देश में बहुजन समाज को जीने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, उनके बारे में जिस तरह से अमित शाह ने बोला, बहुजन समाज के लोग जागृत हो चुके हैं और उसको अमित शाह और बीजेपी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे और वो जवाब जो है वोटों के माध्यम से देंगे। क्योंकि इस बार जो है देश में लड़ाई एक तरफ नोट वाला है और एक तरफ वोट वाला है, और लोकतंत्र में वोट वाले की जीत होती है और वोट हमारे बहुजन समाज के पास ज्यादा है, बहुजन समाज पार्टी के पास ज्यादा है। इसलिए जिनके पास जितना भी नोट है, जिन्होंने घोटाला किया है, लूट किया है देश का, हमारा है वो पैसा और हमारे ही लोगों को ऊपर जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इनके जो है नोट का जवाब हमारे बहुजन समाज के लोग वोट से देंगे और अपने बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को इधर अंबेडकर नगर से भाई सेवादास जैन जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। क्योंकि सब लोग जग चुके हैं, हर जो है बहुजन समाज के लोग, दलित शोषित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोग इनकी कारगुजारियों को, बीजेपी की कारगुजारियों को, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को देखे हैं। अब जो है बहुजन समाज पार्टी की बारी है
और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को भारी मतों से जिताने का काम लोग आप करेंगे। कह रहे हैं बहुजन समाज जाग गया है, जागरूक हो चुका है, लेकिन लगातार 10 सालों के अंदर बलात्कार, कम से कम हजार कईयों लाख बलात्कार हुए हैं, दलितों को पीटा गया, मंदिर से धकेला गया है, उसके और क्या नाम है, बाबा साहब का लगातार अपमान हो रहा है, फिर भी बहुजन समाज के लोग बीजेपी से चिपके हुए हैं, तो कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, बीजेपी को वोट कर रहे हैं। दलित समाज जो ये, तो आप कैसे कह रहे हैं समाज जागरूक हो गया है? देखिए ऐसा है, हर समाज में कुछ जो है दलाल भी होते हैं, हनुमान पैदा होते हैं, विभीषण पैदा होते हैं। जनता नहीं, विभीषण जनता की बात नहीं है, कुछ लोग होते हैं, विभीषणों की संख्या ज्यादा नहीं होती, लेकिन एक विभीषण ज्यादा नुकसान करने का काम करता है। लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट में अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ में बोला, बयानबाजी किया, जनता समझ चुकी है, बहुजन समाज के लोग समझ चुके हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब वोट से देंगे और जो है अपने बीएसपी के प्रत्याशी को जिता करके। पूरे देश में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती है, देश भर में रात को अंधेरे में मूर्तियां तोड़ी जाती है, बाबा साहब को अपमान किया जा रहा है, अब तो मायावती को भी अपमान किया जा रहा है, और उसके बाद भी जनता वोट कर रही है। इसके पीछे कोई आज तक क्या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत और संघर्ष नहीं कर रहे हैं? जो देखिए ऐसा है, ये रात के अंधेरे में जो मूर्तियां तोड़ रहे हैं, इससे साफ साबित होता है कि ये लोग घबरा गए चुके हैं, डर चुके हैं बाबा साहब से और बाबा साहब के लोगों से और उनके मिशन से। ये लोग जो है बीजेपी के लोग घबरा चुके हैं, डर चुके हैं, और ये अब जो है चाहे ये कितना भी जो है छल कर लें, प्रपंच कर लें, धोखेबाजी कर लें, बहुजन समाज इनको हमेशा अब हर मौके पे मुंहतोड़ जवाब देगा और जो है बाबा साहब के अपमान का बदला वोटों से लेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।